हेलो बच्चों, देखिए उस दिन हम बताए थे समास के बारे में आप लोगों को। समास किसे कहते हैं, समास कितने प्रकार के होते हैं और समास के कितने भेद होते हैं, ये हम बता चुके हैं अगले वीडियो में। ठीक है, अब देखिए फिर से हम बता दे रहे हैं समास किसे कहते हैं। ये आप लोगों का पाठ 5 है। जूनियर के बच्चे ध्यान दें और किताब सभी लोग जब भी वीडियो को देखें किताब खोल के बैठें, ठीक है, और किताब खोल के देखते रहें और इसको रफ में क्वेश्चन आंसर कॉपी में और इसको जो हम वाइट बोर्ड पे लिखा रहे हैं इसको सभी लोग क्या करेंगे, रफ में लिखते रहेंगे, तभी आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे आपका पहला है समास किसे कहते हैं, तो देखिए संबंध शब्दों को पास लाकर नया यौगिक शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। अब उसके बाद बताए थे कि समास के कितने भेद होते हैं, तो समास के 6 भेद होते हैं। वैसे ट्रिक में अगर आप लोग याद करना चाहें, ट्रिक में अब तक दादा ये याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं। समास के कितने भेद होते हैं, 6 भेद। देखो हम इसमें बता, ये आपका जो है ये ट्रिक है, कैसे याद करेंगे। अब तक दादा, देखिए कैसे होगा। आ से आपका होगा अव्ययी भाव समास, आ से अव्ययी भाव समास, और बा से होगा बहुव्रीहि समास, ये आपका हो जाएगा बहुव्रीहि समास हो जाएगा। और ता से हो जाएगा, ता से आपका होगा तत्पुरुष समास, ता से आपका होगा तत्पुरुष समास। ठीक है, और का से होगा आपका कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। ठीक है, और उसके बाद इस दा से होगा द्वंद्व समास, दा से होगा द्वंद्व समास, और इस दा से होगा आपका द्विगु समास, द्विगु समास। ये आप लोगों के लिए ट्रिक केवल हम बता रहे हैं, केवल ऐसे आप ये याद कर लीजिए। अगर कोई पूछे कि समास के कितने भेद होते हैं, तो ये जब आप ट्रिक याद करें, अब तक दादा, तो आ से अव्ययी भाव समास, बा से बहुव्रीहि समास, ता से तत्पुरुष समास, का से कर्मधारय समास, दा से द्वंद्व समास, और इस दा से होगा आपका द्विगु समास। ठीक है, अब पहला हम बता चुके हैं अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं, इसको हम बता चुके हैं। ठीक है, अब उसके बाद अगला आपका आता है तत्पुरुष समास। देखिए तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, जिस समास में पूर्व पद, जिस समास में पूर्व पद विशेषण का कार्य करता है। फिर से देखिए, जिस समास में पूर्व पद विशेषण का कार्य करता है और उत्तर पद प्रधान होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अब देखिए एक बात और ध्यान देना, जैसे हम पूर्व पद और उत्तर पद क्या होता है इसको ध्यान दीजिए। जैसे मान लिया हो गया रस लीन, ये हो गया, तो देखिए इसको विशेष ध्यान रखेंगे, पूर्व पद और उत्तर पद। हम जूनियर पूर्व पद जो होता है आपका यही होता है, जैसे ये आपका है पूर्व पद, ठीक है, और ये जो है उत्तर पद है। ठीक है, ये आपका उत्तर पद है। अब जैसे रसलीन, अगर इसमें पूछा जाए पूर्व पद, तो पूर्व पद क्या हो जाएगा आपका, रस हो जाएगा, और लीन क्या हो जाएगा, उत्तर पद हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान दीजिए। तो यही है परिभाषा में, यही कहा गया है, जिस समास में पूर्व पद विशेषण का कार्य करता है और उत्तर पद प्रधान होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अब अगर देखिए
अब तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। ये आपका होता है, तो हिंदी में जो कारक होते हैं, कारकों की संख्या कितनी होती है? देखिए, हिंदी में कारकों की संख्या 8 होती है। हिंदी में कारकों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। कौन कौन से? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। फिर से देखिए कौन कौन से होते हैं? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। ये आपके क्या हैं? कारक हैं। कारकों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। कभी भी पूछा हिंदी में कारकों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। कौन कौन से? फिर से देख लीजिए, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। अब इसका चिन्ह देख लीजिए। कर्ता, कर्ता का चिन्ह होगा ने, कर्म का चिन्ह होगा को, करण का चिन्ह होगा से के द्वारा, 2 है। करण का चिन्ह होगा से के द्वारा, और उसके बाद संप्रदान का चिन्ह होगा के लिए, संप्रदान का चिन्ह होगा के लिए, और अपादान का चिन्ह होगा से, यानी अलग होने के अर्थ में, और संबंध है का चिन्ह होगा का, की, के, रा, री, रे, मा, मी, में आदि होते हैं। और अधिकरण का होगा में, पै, पर, और संबोधन का होगा हे, अरे, हो। ये आपके होंगे। ठीक है, तो चिन्ह भी हमने बता दिया, और कारक कितने होते हैं ये भी हमने बता दिया। कारकों की संख्या कितनी होती है? बोलिए, कारकों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। कारकों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। ठीक है, आप देखिए, अब आपका आता है तत्पुरुष समास के भेद। तो तत्पुरुष समास के कौन कौन से भेद होते हैं? कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, ये होता है। ठीक है, अब कर्म तत्पुरुष देखिए, यहाँ से कर्म तत्पुरुष किसे कहते हैं? कर्म तत्पुरुष। इस समास में कर्म कारक की विभक्ति को होता है ना, कर्म में कर्ता ने कर्म को होता है। तो इस समास में कर्म कारक की विभक्ति को का लोप होता है। अब देखिए, जैसे ये दिया है स्वर्ग प्राप्त, अब को लगाएंगे बीच में, विभक्ति का लोप है, तो को जब लगाएंगे क्या हो जाएगा? स्वर्ग को प्राप्त, ये हो जाएगा। ठीक है, अगर ने लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, जैसे स्वर्ग ने प्राप्त, गलत हो जाएगा आपका। तो अब इसमें विभक्ति हम लगाएंगे, विभक्तियों का प्रयोग करेंगे, तो क्या हो जाएगा? स्वर्ग को प्राप्त, शरणागत, क्या होगा? शरणागत, बताइए, शरणागत, शरण को आया हुआ, आगत, शरणागत, शरण को आया हुआ, ये हो जाएगा। को शब्द लगाएंगे, और गिरह कट, तो क्या हो जाएगा? गिरह को काटने वाला। ठीक है, ये आपका हो गया कर्म तत्पुरुष। उसके बाद है आपका करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष, इस समास में करण कारक की विभक्ति से, देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, से के द्वारा, ये आपका चिन्ह है, से के द्वारा, ये आपका क्या है? चिन्ह है। तो से के द्वारा का लोप होता है। जैसे गुणहीन, तो क्या हो जाएगा? अब इसको चिन्ह लगाइए, तो क्या? गुण से हीन, गुणहीन, गुण से हीन, ये हो जाएगा। मन माना, बताइए, मन से माना हुआ,
मन से माना हुआ, रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त, ये हो जाएगा। ठीक है। अगला संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष किसे कहते हैं? इस समास में संप्रदान कारक, इस समास में संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए, ये के लिए आपका जो है चिन्ह है, इस समास में संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप होता है। जैसे आपका दिया है के लिए, अब लगाइए इसमें, जैसे दिया है रसोई घर, अब इसमें के लिए लगाना है तो कैसे लगाएंगे? तो अब ये रसोई है, अब इसी बीच में लगाइए, क्या लगाएंगे? के लिए। तो रसोई के लिए घर, ऐसे होगा, रसोई के लिए घर, यही तो चिन्ह है, यही तो हमने बताया है, के लिए है। अब जेब खर्च तो क्या हो जाएगा? जेब के लिए खर्च, ये हो जाएगा। जैसे देश प्रेम तो क्या होगा? देश के लिए प्रेम। आराम कुर्सी तो क्या होगा? आराम के लिए कुर्सी। ठीक है, ये आपका है। ठीक है।